दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं दिल्ली के पास रहता हूं। और थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। मैं मेरे को होस्ट दीपक इसरानी के बिहाफ पे, पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप कई दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर बात करें तो जो लास्ट संडे जो हमारा अपडेट हुआ था डेवलपर के थ्रू, उस डेवलपमेंट के बाद मोस्ट प्रॉब्ली जैसे उन्होंने कहा था कि आज हमारा टोकन जो है, हमारा पैनोरामा टोकन हमारे हाथ में आ जाएगा। तो बस उसी की फाइनल इंतजार चल रहा है। कभी भी किसी भी वक्त वो हमारे हाथ में आ सकता है। यानी जो पैनोरामा टोकन है वो किसी भी वक्त हमारे हाथ में आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ कुछ चंद घंटों के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद पैनोरामा स्वैप जो हमारा एक्सचेंज है वो भी उससे एक दो दिन बाद आ जाएगा। यानी मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास होपफुली अगर मैं बात करूं तो मंडे या फिर ट्यूसडे तक हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग काम जो विड्रॉल्स वगैरह हैं हम वो लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई, क्योंकि होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट हुआ है वो डिप्लॉयमेंट का अप्रूवल का इंतजार है। ऑलरेडी सबमिट हो चुका है वो। उसके बाद जो बाकी के जो हमारे पैनोरामा स्वैप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट होने के बाद उनको सबमिट होनी है, तो वो ऑलमोस्ट रेडी है। वो उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो उसके बाद बनने शुरू होंगे, तो ऑलरेडी रेडी है। वो उनको सबमिट करना है सर्टिक में। उसके बाद यहाँ से वो काम पैरेलली चलता रहेगा। उधर ऑडिट की ऑडिट जो सर्टिक का ऑडिट है वो भी पैरेलली उनका चलता रहेगा। यानी हमें उसका परमिशन सर्टिक से नहीं लेना है, बट हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते ही जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सर्टिक में डिप्लॉय हो जाएगा, यानी सबमिट हो जाएगा। डिप्लॉय तो ऑलरेडी वो कर ही देंगे उसको। तो चीजें अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे हैं हम लोग। जैसे मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि भाई फिनिशिंग लाइन तक हम लोग पहुंच गए हैं। बस अब फिनिशिंग लाइन क्रॉस करना है ना। तो वो क्षण अभी हमारे पास अगर बात करें तो वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने का टाइम ऑलमोस्ट बहुत ही नजदीक आ चुका है। मीनवाइल जो आपको करना क्या है, जो आपको मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको सुन सुन के पक गए होंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार रोज वही बातें बताई जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल मेरे एक अपडेट देने के बाद कि जैसे मैंने कहा कि भी आप लोग अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया वॉलेट क्रिएट करने के बाद आप जनरली दूसरे फोन से या फिर अपने मोबाइल में उसको सेव करके रख रहे हैं, है ना। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, पुणे से हैं। तो उनका रात को फोन आया मेरे पास कि सर आपने मेरे को बताया कि भाई आपने मीटिंग में ऐसे बताया कि आपको फोटो लेके नहीं रखना है। तो आपको फोटो लेके नहीं रखना है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। आप उनको एक अच्छे क्लियर शब्दों में एक डायरी में नोट करके रखें। ठीक है। और अच्छे डायरी में नोट करके रखें। मतलब ऐसा ना हो कि आप वो डायरी को चलता फिरता डेली जो जो आपके आमने सामने टेबल पे कहीं रखा हो, उस कागज पे लिख दिया और पता लगे वो कागज ही गुम गया। ऐसा बिल्कुल ना करें। नया वॉलेट आप क्रिएट करें। ट्रस्ट वॉलेट में कर सकते हैं या सेफपाल में कर सकते हैं, मेटामास्क में कर सकते हैं, जो आपको जहां आपको कंफर्टेबल है। ऐसे और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं, लेकिन जो ट्रस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं में बनाएं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फेक भी वॉलेट्स बने हुए हैं, उन पे ना बना करके जो कॉमनली यूज होते हैं उनमें आप बनाएं। और जहां आपको कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत इनिशियली अगर मैं बात करूं तो मुझे ट्रस्ट वॉलेट बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ट्रस्ट वॉलेट को बहुत प्रमोट भी किया, बहुत अच्छे लोगों को मैंने गाइड भी किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेफपाल इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो ट्रस्ट वॉलेट से ज्यादा बेहतर लगने लगा। ठीक है। तो कुछ लोगों को अभी भी ट्रस्ट वॉलेट अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सेफपाल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मेटामास्क अच्छा लगता है। ठीक है। तो आपको जहां कंफर्टेबल है वहां पर आप उसको वॉलेट क्रिएट करें। ठीक है। ऑनेस्टली बात करें तो तीनों ही सेफ है। और अगर आप और ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं तो जैसे कोल्ड वॉलेट की बात हो रही है कि भाई हार्डवेयर वॉलेट आप ले सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन अमेजोन से मिलता है। आप उसको जो भी बेस्ट या अफोर्डेबल जो आपको लगता है उसको आप लेकर के रख सकते हैं। ठीक है।
आने वाले टाइम में, जैसे नितिन भाई ने लास्ट मीटिंग में बताया था कि कोल्ड वॉलेट जो हमारा अभी जो इवेंट होगा दुबई के अंदर, जब भी होगा हमारी लॉन्चिंग के बाद, क्योंकि वो एक ड्यू है, काफी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुला करके वहां पर प्रमोशंस होनी है बहुत जबरदस्त तरीके से, हमारी पैनोरामा स्वैप की, ब्लॉकचेन की। तो वहां पर भी वो कोशिश करेंगे कि भी कोल्ड वॉलेट आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, जो भी चार्जेस होंगे वो करके। तो आप अगर और ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं तो आप कोल्ड वॉलेट ले सकते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट नया वॉलेट क्रिएट कर लें, ठीक है। नए वॉलेट क्रिएट करके उसमें आपको जो पुराने वॉलेट के एसेट्स हैं उनको आप बेशक उसमें ट्रांसफर करके रख लें, और पुराने वाले को अगर आपका सिर्फ डेफी से ही रिलेटेड है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। हाँ, अगर आपने किसी और भी जगह आपने उस वॉलेट को दिया हुआ है और कहीं आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसको संभाल के रख लीजिए। बट अदरवाइज आप अगर डेफी के लिए ही क्रिएट किया हुआ तो नया वाला बना करके उसको ही आगे इस्तेमाल करें, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बट मीनवाइल जो 12 वर्ड्स हैं उनको आप एक अच्छी जगह नोट करके रखें, फोटो खींच के बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आप बेशक दूसरे फोन से आप फोटो खींच रहे हो, ठीक है, लेकिन उस दूसरा फोन अगर आप डेली यूसेज में हैं तो आप क्या कर रहे हैं उसमें कहीं ना कुछ आप उसमें परमिशंस दे रहे हैं। जैसे कि आपने कोई ऐप डाउनलोड किया या फिर उसमें आप फेसबुक ओपन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, आप उसमें टेलीग्राम या फिर ट्विटर या इस तरह के कोई ओपन कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिंक्स आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। उस लिंक्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं उसके चांसेस हैं उसके कि कॉम्प्रोमाइज होने के। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, फोटो अगर आप मान लेते हैं कुछ लिंक क्लिक किया और उसमें गलती से उसमें परमिशन चले गए, फोन के जनरली होते हैं जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप अलाउ 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 करते हैं, पढ़ते भी नहीं कि हम क्या किस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं, है ना। उसमें कई जगह पे कॉन्टेक्ट्स का परमिशन लेता है, कई जगह पे आपकी गैलरी का परमिशन लेता है, कई जगह आपकी फाइल्स का परमिशन लेता है। तो आप अगर मोबाइल पे सेव करके रखेंगे कहीं पर तो हो सकता है कि वो कोई ना कोई हैकर उसको मिसयूज कर ले। क्लाउड पे भी सेव ना करें उसको, ठीक है। मतलब बेसिकली वो आपके एक कीज हैं, वो तिजोरी की चाबी है। तो आप समझ लीजिए अगर आपके पास करोड़ों रुपए रखे हों आपके पास तो आप उसको कितना जतन से रखते हैं, है ना। मतलब ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर लोगों ने बेसमेंट्स बना के, जो नॉर्मली दिखता नहीं है लेकिन घरों के अंदर बेसमेंट बना करके वो कमरा ऐसा मतलब सिक्योर कर रखा है कि भी किसी को पता भी नहीं कि वो कोई बेसमेंट है ना। और लोग अलमारी के अंदर जो ड्रॉर्स होते हैं उस ड्रॉर के अंदर भी कुछ बना के रखा होता है। बाथरूम में छोटे छोटे खिड़कियां बनी होती हैं, कुछ बना होता है सिक्योर। तो कैसे सेफ होते हैं, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये भी आपको इतनी जतन करके रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सब आपको वो करना है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो एक सेफ एंड सिक्योर जगह है, वो है आपकी एक डायरी। उस डायरी में वो 12 वर्ड्स क्लियरली लिखें। क्लियरली मतलब इन केस अगर आपके बिहाफ पे किसी को पढ़ना पड़े तो उसको पढ़ने में आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें स्मॉल अक्षर्स में लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर आपने उसको एज इट इज नोट किया तो किसी थर्ड पार्टी, क्योंकि वो पर्पस क्या है उसका, इन केस अगर आप किसी कारण से आप नहीं रहे तो आपके बिहाफ पे वो जो एसेट्स आपने संभाले हैं सिर्फ एक लाइफ टाइम के लिए आपको संभाल के रखना है। तो आगे आने वाले जो लोग हैं उनको भी वो पढ़ना आना चाहिए। डॉक्टरी लैंग्वेज में तो बिल्कुल ना लिखें, है ना। मतलब ऐसा ना लिखें कि भाई वो जो आपने लिखा है और सिर्फ वो मेडिकल शॉप वाला पढ़ता है, ऐसा वाला बिल्कुल ना रखें। रनिंग जिसे हम कहते हैं उसमें ना लिखें, साफ साफ लिखें, क्लियरली लिखें। बेशक हो सकता है कैपिटल में लिखें आप, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कैट लिखा हुआ तो आप CAT तीनों कैपिटल अक्षर में ही लिख के रखें। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको बार बार मैं बताता हूं ताकि आपको ये इसका अंदाजा हो सके कि भाई आपको कितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पुराना डेफी का वेबसाइट है, defiai.io हो या फिर defiv.io, इन वेबसाइट को आप ओपन ना करें, ठीक है। ओपन ना करें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ओपन करते भी हैं तो वो आपको कनेक्ट वॉलेट की तरफ रीडायरेक्ट करता है। तो आप वॉलेट को बिल्कुल कनेक्ट ना करें,
चाहे वो नया वॉलेट करने के बाद अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो भी वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसलिए वो बिल्कुल ना करें। हमारा नया वेबसाइट ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है, जिसका नाम है dcfi.io। ठीक है, dcfi.io। ठीक है, तो उसको ही आप ओपन करें, और उसको ओपन करने के बाद जैसे मैंने कल आपको बताया था, सीधा आपने दो ऊपर टॉप राइट में, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ताकि आप लोगों को वो पता चले। एक सेकेंड, सॉरी, शेयर। ठीक है, आप गूगल क्रोम में जाएं, आप यहाँ पर DCFI, ध्यान रखिएगा, DCFI.io, ये है नया हमारा वेबसाइट। ठीक है, इस तरह का दिखता है आपको DCFI.io। बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिसको भी अगर लेना हो तो। ठीक है, DCFI.io है, बहुत छोटा सा डोमेन है। उसके बाद ये जो टॉप राइट में जो 3 लाइनें हैं, उसको क्लिक करने के बाद आप लॉगिन क्लिक करें। ठीक है, ये इस तरह का एक आपका पेज खुल जाता है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है, और यहां पर आपका जो आईडी नंबर है वो आपको आईडी नंबर डालना है। ठीक है, जो भी आपका आईडी नंबर है वो आईडी नंबर यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद रिकवर पासवर्ड करना है। ठीक है, जैसे आप रिकवर पासवर्ड करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, क्योंकि ये आईडी नंबर नहीं है इसलिए नहीं गया, बट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाता है। ठीक है, उस ओटीपी को डालना है। उसके बाद नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नए पासवर्ड के अंदर एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए कम से कम 8 अक्षर का। ठीक है ना, कम से कम 8 होने चाहिए। उसके बाद 8 से लेके 10 के बीच में आपका कोई भी एक पासवर्ड बना लो, और वो पासवर्ड जनरली इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ABC@1234 है ना, जो जनरली हम लोग रखते हैं। ठीक है, या फिर अपने इस तरह का मत रखो कि जो कोई भी आदमी उसको आइडेंटिफाई कर सके। इसलिए उसको आप ना करके आप बेशक थोड़ा सा आप ऐसा रखें टफ, जो आसानी से लोग उसको निकाल ना सके। ठीक है, तो ये है वेबसाइट, जहां पर आपको अभी चैट में भी ऑलरेडी दीपक भाई ने हमारा वेबसाइट डाल दिया है, तो आप उसको कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो DCFI.io है, इसी में आपको लॉगिन करना है। फिलहाल ये एक इनिशियल वेबसाइट है, जिसमें आपके अभी फंड्स एज इट इज वहां पे दिख रहे हैं। जितना आपका डेफी के अंदर जो फंड्स थे, जहां जहां फंड्स थे, जहां पर मतलब आपकी इनकम वॉलेट में, लिक्विडिटी वॉलेट में और आपके ओल्ड वॉलेट में जितने फंड्स थे, वो सारे वहां पर एज इट इज दिख रहे हैं। ठीक है, अब जो बाकी चीजें हैं वो धीरे धीरे बैकएंड में अपग्रेड होते जा रहे हैं, यानी उसमें भी वर्जन 2 और आएगा, यानी उसमें और बहुत सारी चीजें अपडेट्स होनी है। ठीक है, अभी उसमें आपका एड्रेस डालने का ऑप्शन शायद नहीं है, तो अभी अपना वॉलेट क्रिएट कर लीजिए। वॉलेट क्रिएट करने के बाद ऑप्शन आएगा वहां पर, कैसे आपको BALLB के थ्रू वहां पर लिक्विडिटी डाल करके आपको वेरीफाई करना है, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे यहाँ पे बता दिया जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि कोई भी जल्दबाजी ना करें, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहां पे सब लोग एंक्शियसली, मतलब बहुत आतुरता से लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर फटाफट चालू हो जाए और फटाफट हम कर दें। ठीक है, तो उस चक्कर में कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाती है। और क्रिप्टो में आप सबको पता है कि एक गलत बटन दबाया तो आपका काम खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप वो कोई भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, और आप अपने सीनियर यानी अपने एक्टिव अपलाइन के टच में हो, टच में आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि अभी फिलहाल वो आपके टच में नहीं होंगे। रीजन जैसे आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने से सिस्टम थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही थी। ठीक है, और हो सकता है कि उस दौरान उनके पास कोई और फाइनेंशियल सोर्स ना हो, उस कारण वो कुछ और भी कर रहे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग यहाँ पर आएंगे, सब लोग, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, अभी उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आप गैदर करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इंफॉर्मेशन गैदर करके एनालाइज करिए। एनालाइज करने का मतलब आप अपने जो सोर्स हैं, यानी जो आपके एक्टिव अपलाइन है, या फिर उनके अपलाइन है, या फिर उनके सीनियर हैं, जो आपके पास जेन्युइनली आपको लगता है कि भाई वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके पास आप उसको एनालाइज करिए, रिकन्फर्म करिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहां पर कोई हो सकता है कि हम वो कुछ बता रहे हो, हम कुछ और समझ करके कुछ और गलत ना हो जाए। ठीक है, तो आप अपने अपने जो एक्टिव लीडरशिप है, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उनको आप टच में ले लीजिए, और सेम जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसको आप आगे भी पास ऑन करें। अगर आप आगे एज इट इज बताने में सक्षम नहीं है, कभी कभार हम चीजों को बताने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा जो वीडियो है, जो जूम के सेशंस हैं, ये दीपक भाई अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, और भी लोग हमारे रवि सर इसको अपलोड करते हैं, है ना। उन उन वीडियोस को आप अपने टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उन तक भी वही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि उन लोगों को भी नया वेबसाइट मिल जाए, नया वॉलेट बनाने का तरीका मिल जाए। ठीक है, उसमें आगे जाकर के कैसे एड्रेस, यानी जो हमारा नया ब्लॉकरा टोकन जो लेटेस्ट वाला है 3.1 हम जैसे बोलते हैं, वो कैसे ऐड करना है, वो भी आपको आसानी से पता लग जाएगा, जो पिछले 1-2 दिन में मैंने आपको बताए हैं, है ना। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन आप उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए चीजों को जल्दबाजी ना करें। आने वाले टाइम के अंदर जो पैनोरामा का रेफरल मॉडल आने वाला है 3 लेवल्स का, ठीक है, उसके लिए भी आप कोई जल्दबाजी ना करें। कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है, कोई भी ट्रेन छूटी नहीं जा रही है। जल्दबाजी में आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बार बार मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपका नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। और इस दौरान अगर मैं बात करूं, लास्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों के $1000, हमारे शैलेश दुबे जी हैं जबलपुर से, उनका $1000 जो उन्होंने रखे थे यूएसडीटी, वो चला गया सिर्फ एक गलती के कारण। ऐसे ही हमारे एक साउथ से हमारे एक सज्जन हैं, उनका $2500 का नुकसान हो गया। तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के, किसी के टी बैग चले गए हैं, किसी के मैटिक चला गया है, किसी का कुछ चला गया है। तो 1 लाख 2 लाख रुपए का अगर मान लेते हैं नुकसान हो जाए, वो भी इस दौरान जब हमारे पास तंगी हो, तो वो ज्यादा चुभता है। अगर यही चीज अगर मान लीजिए मेरे पास महीने के 10 लाख रुपए आ रहे हो, उसमें से 1 लाख रुपए चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास आ कुछ नहीं रहा है और पिछले कुछ महीनों से कुछ नहीं आ रहा है, और उसमें से भी वो चला जाए, तो ज्यादा दर्द होता है। तो इसलिए आप कोई जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जो भी आपके पास लिंक आता है, वो लिंक को कंफर्म करें, सोर्स का कंफर्म करें कि भाई क्या ये जेन्युइन लिंक आप जो आपने भेजा है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि एक कॉल करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो अगर कंफर्मेशन नहीं होता तो प्लीज आप उसको ना करें, यही मेरा एक आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इस मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग फिनिशिंग लाइन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आज अगले मैं 10-12 घंटे के अंदर अंदर, मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊं तो कभी भी आ सकता है, अगले कुछ घंटों के अंदर हमारे पास पैनोरामा टोकन हमारे हाथ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा 3.1 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, ऐसे ही हमारा पैनोरामा टोकन भी डिप्लॉय हो रहा है 4 नेटवर्क्स के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर, आर्बिट्रियम के ऊपर और ऑप्टिमिज्म के ऊपर। 4 नेटवर्क पे हमारा क्या कहते हैं पैनोरामा टोकन फिलहाल डिप्लॉय हो रहा है, जिसका अप्रूवल हमारे पास किसी भी वक्त आ सकता है। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद आ जाए, हो सकता है सुबह तक आ जाए। ठीक है, उसके बाद उस जो डिप्लॉय के बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, प्लस उसके साथ जो बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हुए हैं हमारे एक्सचेंज के, स्वैप, पैनोरामा स्वैप का, वो सर्टिक के पास चला जाएगा, और साथ ही साथ वो वहां से अप्रूवल करते रहेंगे, और हमारा यहाँ पर वो डिप्लॉय करके उसकी टेस्टिंग भी चालू हो जाएगा। यानी अगले 1 से 2 दिन के अंदर, यानी अगर आज आता है तो उससे 2 दिन में एक्सचेंज हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मार्केट साथ ही साथ क्रिएट हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। तो हमारे पास अभी जो वक्त, अब जो इस दौरान का जो वक्त है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि अब जैसे हमारे रियाज भाई बोलते हैं कि भाई दिन भर भूखा रहे, और जो जब पानी एक बूंद जब गले में जाता है तो जो एक सुकून मिलता है, वो सुकून पाने का टाइम अब आने वाला है। तो बस अब इंतजार की घड़ियां ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली, मेरे को अभी कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि संडे या मंडे
हमारे पास हो सकता है डेवलपर्स पूरी कम्युनिटी को एक क्या कहते हैं, एक मीट जैसे हमारी लास्ट संडे हुई थी, हो सकता है कि भाई संडे या मंडे हम लोगों के साथ वो रहेंगे पूरी सारी अपडेट्स के साथ। अपडेट्स अब अपडेट्स नहीं, इनफैक्ट अब तो मैं कहूंगा कि वो जो चीजें हैं रेडी हो गया है वो बताने के लिए शायद हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अब अपडेट्स तो का टाइम अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज मैं चाहूंगा कि भी इनफैक्ट अच्छा एक जाते जाते मैं एक और बात बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को बीएलएलबी में जो जिनकी खासकर मल्टीपल आईडीज हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है। ठीक है, आपके पास जितनी मर्जी हो, चाहे आपके पास 1000 आईडी भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें अगर 1000 आईडी है तो आपको सबके लिए $1000 या $200 निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल आईडीज हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि अगर आपके पास 50 आईडी हैं, तो आपको हर एक के लिए $200 निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ $200 ही आपको अरेंज करना है। उस $200 को ही घुमा के आप 50, 100, 500, 1000, 2000, 10,000 भी अगर आपकी आइडिया है तो भी आप उसको घुमा सकते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप चीजों को कंफ्यूज खुद मत करिए। ठीक है, चीजें कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे हाथ में जब चीजें आ जाती हैं, जब प्रैक्टिकल हम करना शुरू करते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से आइडियाज आती हैं, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पिछले एक मीटिंग के अंदर बोला था कि $1000 आप डालेंगे तो उसको उसी $1000 को फिर मतलब आप जो 400 दिन के लिए लॉक करेंगे, उसके बाद उसी हैश से आप इनकम वॉलेट से या ओल्ड वॉलेट से फिर $500 निकालेंगे, फिर $500 लॉक करके फिर $250 निकालेंगे, और $250 को फिर घुमा घुमा के आप काम कर सकते हैं। ऐसा मैंने किसी को मतलब जूम में एग्जाम्पल दिया था। तो उसके बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि सर हमको हर आईडी पे $1000 डालना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको आपके पास अगर कुछ भी नहीं है और अगर आपको 400 दिन लॉक नहीं भी करना है, तो आप केवल $200, अच्छा $200 भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो $10, $50, $100 जितना आपको डालना है उतने से आप लिक्विडिटी डाल करके इनकम वॉलेट से ले सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि भाई 200 ही डालना है, 500 ही डालना है, 1000 ही डालना है। ठीक है, आप जितना मर्जी से आप इसमें डाल करके वहां से निकाल सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, अभी डेफी के अंदर जो है वो नंबर्स है। अगर मान लीजिए किसी के पास $500 रखे हुए हैं तो वो 500 दिख रहा है वहां पर, अगर वो एनकैशेबल मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते हम। लेकिन जब हम लोग लिक्विडिटी डाल करके, और लिक्विडिटी कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, हम किसी को दे नहीं रहे हैं। हम आज के बाद, आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको ना किसी को 3.0 देना है ना 3.1 देना है, अपने वॉलेट के अंदर ही करना है सब कुछ। ठीक है, हमें किसी को ट्रांसफर नहीं करना है। ये आपने ध्यान रख लीजिए कि आपको किसी को कन्वर्जन के लिए भी नहीं देना है और आपको किसी को लोन वोन कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, आप सिर्फ जो भी करेंगे आप अपने वॉलेट में करेंगे। तो अपने ही वॉलेट के अंदर उसको रख करके डेफी के अंदर से वो फंड्स निकालना है। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करना है। इनफैक्ट हमारा पैसा हमारे पास हर हफ्ते आ रहा है, यानी आपने आज मान लेते हैं कि $200 का आपने इधर लॉक किया, लॉक करके अपने डेफी के अंदर वो हैश दिया, ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ, आपके पास तुरंत $200 आ गया, यानी जो आपने लॉक किया था वो आपके हाथ में पैसा आ गया। ठीक है, $200 आपके हाथ में आ गया, अगले हफ्ते फिर उसको वापस लॉक इन करो, फिर आप वहां से $200 निकाल लो। तो प्रैक्टिकली हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, हमारे पास ही वो एसेट बढ़ता जा रहा है। यानी जो हमारे पास देखिए $200 डाल के $200 मेरे हाथ में है, और आपके पास अगर 2 हफ्ते आपने उसी को घुमाया तो $400 की लॉक लिक्विडिटी में चला गया है। यानी 40,000 रुपया हमारे पास वो आ गया, जबकि 20,000 हमारे हाथ में ही है। तो इस तरह का सिस्टम एक डिजाइन किया गया है जहां पर आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ एक माइंडसेट ऐसा लोगों ने बना दिया है कि भाई हमको पैसा डालना पड़ेगा। आपको कहीं डालना नहीं है, आपका पैसा आप ही के पास रहेगा। ठीक है, और चीजों को और बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा जब वो प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे। अभी तो क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है और आपने पैसा किसी को देना भी नहीं है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं बोलूंगा कि अभी भी अगर किसी ने 2.0 BP20 3.0 में कन्वर्ट नहीं किया है तो उसको भी आप जल्दी कन्वर्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग BP20 से 2.0 से 3.0 में कन्वर्ट करेंगे, 3.0 से ही 3.1 में कन्वर्जन का ऑप्शन है। यानी आपके जो 3.0 है वो एज इट इज 3.1 में जितने नंबर्स हैं, मतलब अगर आपके पास 20 3.0 है तो आपको 20 3.1 मिलने हैं एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है वो भी BLLB में डिस्कस किया गया है, वो भी हम लोग आगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होनी है, तो अभी ज्यादा कंफ्यूजन मत होइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रख करके धीरे धीरे करिए। और अपने सीनियर जो भी अवेलेबल हैं, जो आपको एक्टिवली आपके साथ काम कर रहे थे पिछले 18 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, 2 महीने से, जितने भी टाइम से आपके साथ जिन्होंने आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, उनके टच में आ जाइए। फिलहाल अगर वो टच में नहीं है तो कोशिश करिए कि भाई उनसे संपर्क करने की, क्योंकि उनका भी राइट है कि भाई उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको दिखाया है, तो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड वो भी बनने वाले हैं। आई एम श्योर वैसे तो कोई भी इस सिस्टम से बाहर नहीं है, लेकिन हाँ टेम्परली वो हो सकता है कि भाई आपके साथ कम्युनिकेशन में टच में नहीं होंगे, लेकिन आप उनके टच में आने की कोशिश करिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो हेल्पिंग हैंड करने के लिए हैं निस्वार्थ तरीके से, तो आप उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं, बट एसेट को आप एक्सचेंज किसी के साथ मत करिए, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी लिंक के ऊपर कुछ नए अपडेट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकर एंड वी लव पैनोरामा। मैं अपने को होस्ट दीपक भाई के ब्याह पे आप सबका थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।